सोचो कि अगर हम अपने पास में जा सकें या फ्यूचर में झांक सकें तो कैसा फील होगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या ये सिर्फ फिल्मों की कहानी है या वाकई फिजिक्स इस बात का हमें जवाब देती है? चलिए आज जानते हैं एक टाइम ट्रेवल का असली सच क्या है। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है समय में आगे या पीछे जाना। सुनने में तो बड़ा ही अजीब और साइंटिफिक लगता है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, बट कुछ शर्तों के साथ। बात करें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो वो हमसे कहती है कि टाइम की स्पीड फिक्स नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसके लिए टाइम की स्पीड धीमी हो जाएगी। बट सर इसाक न्यूटन ने कहा था कि टाइम एक कांस्टेंट पैरामीटर है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में टाइम हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि आप गलत हैं। टाइम एक वेरिएबल पैरामीटर है, जो जैसे रिवर फ्लो करती है इसी तरीके से आपका टाइम भी फ्लो करता है। जैसे रिवर धीमी भी हो सकती है तो टाइम भी धीमी हो सकता है, रिवर तेज चलती है तो टाइम भी तेज चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। लाइट की स्पीड के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें ये भी बताया कि अगर आप ग्रेविटी का इफेक्ट को इंक्रीज करोगे तो वहां पर भी टाइम की मात्रा, टाइम की स्पीड धीमे हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, आओ समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एक एस्ट्रोनॉट जो लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहा हो, उसके लिए 1 साल बीतेगा पर अर्थ पर 10 साल निकल जाएंगे। लाइट की स्पीड से यात्रा करने से टाइम की स्पीड बहुत धीमी हो गई थी। मान लो जब वो 1 साल बाद अर्थ पे लौट कर आएगा तो उसे क्या फील होगा कि मैं 10 साल आगे आ चुका हूँ। मीन्स उसे क्या फील होगा कि मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहानी है। 1971 में हेफेल हीटिंग एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया। उसमें ये देखा गया कि जो एरोप्लेन के अंदर वॉच है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और जो वॉच अर्थ पर रखी है, उन दोनों के अंदर टाइम का डिफरेंस आया। क्योंकि टाइम को डिफरेंस को एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम लोगों ने एटॉमिक क्लॉक का यूज करा था ताकि प्रिसाइज वैल्यू निकाल सके कि कितना डिफरेंस आ चुका है। और अगर हम लोग बात करें कि धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल करा है, तो ये हमारी सोचने वाली बात है। जी हाँ, बात करते हैं एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है केनेडी पडाल का, जिन्होंने स्पेस में 879 डेज स्पेंड करे थे और जो उनकी रफ्तार थी 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो इनका स्पेस ट्रैवल कर रहा था स्पेस के अंदर। इन्होंने कहा जो टाइम पीरियड जो हमने अर्थ के मुकाबले जब यहाँ पे चेक करा गया वो 0.02 सेकंड का अंतर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ वो हम लोगों से 0.02 सेकंड यंग है, या हमसे ये बोल सकते हैं कि वो 0.02 सेकंड हम लोगों से आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर माइंड में ये बात आती है कि लाइट की स्पीड से या इतनी ज्यादा स्पीड से हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। ऐसा एयरक्राफ्ट हम लोग कैसे बना ले जो लाइट की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आइंस्टीन ने दूसरी बात भी कही थी कि वहां अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का इफेक्ट इतना बढ़ा दो कि वहां पे टाइम की मात्रा भी बहुत धीमी हो जाए, तो इससे भी आपको कहाँ जा सकते हैं, फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। और चलो समझते हैं इस बात को कि ग्रेविटी का इफेक्ट किस तरीके से बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग बात करें अर्थ की ग्रेविटी की, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अगर हम पहुंच जाएं जुपिटर की ग्रेविटी पे वो और ज्यादा होती है, और हम पहुंच जाएं सन के पास तो वहां पे ग्रेविटी और ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है, कि हमें फ्यूचर में जाना है, तो हमें ऐसे प्लैनेट्स के पास जाके कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ, ग्रेविटी की पावर बहुत ज्यादा है। सन पे चले जाओ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जुपिटर पे चले जाओ, अरे सब छोड़ो, तुम कहाँ चले जाओ, ब्लैक होल चले जाओ। सबसे अच्छा ग्रेविटेशनल पावर किसका होता है, ब्लैक होल का होता है। तो बात करें आप ब्लैक होल की, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास से निकल जाए, यहाँ तक कि कोई लाइट भी उसके पास तक निकल जाए, तो सबको ग्रैब करके अपने अंदर खींच लेता है। मतलब ये समझ लो, अगर मैं ब्लैक होल को किसी एक शहर में, किसी दूसरी कंट्री में लाकर रख दूं और यहाँ पे आप बैठे हो, वो विद इन सेकंड्स आपको उठा के वहां से खींच देगा। इतनी ज्यादा सी ग्रेविटेशनल पावर होती है। तो हमने क्या देखा, जो ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल के पास ग्रेविटी होने की वजह से टाइम बहुत धीमे हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर लें, मैं बोलूं आप वहां पे सिर्फ 2 या 3 महीने स्पेंड कर लें और फिर अर्थ के पास आए, तो कम से कम आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा टाइम का, कम से कम 10 से 15 साल का परिवर्तन जाएगा। इतना फर्क आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप वहां पे ब्लैक होल पे जाके कुछ मंथ स्पेंड करके जब अर्थ के
अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, अर्थ के अंदर आएंगे, तो आपको क्या फील होगा कि अर्थ 10 से 15 साल आगे बढ़ चुकी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, जिसका नाम है फिजिक्स बाय अजहर सर।